हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम अपन ने कॉइल वाला टॉपिक पढ़े थे जो कि हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड था। ठीक है, अब उसके आगे का जो टॉपिक है अपना कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बराबर। अब मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोड्यूस होता है किसी कंडक्टर में से, वायर में से, अगर उसके कॉन्टैक्ट में अगर मैग्नेट आता है तो उसके ऊपर कुछ उसका इफेक्ट होता है। क्या ये 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो। तो इसमें एक वर्ड है अपना पहला मैग्नेटिक, मतलब इसके अंदर मैग्नेट छुपा है। बराबर। अब आपको मैंने मैग्नेट्स पढ़ाया है, ठीक है ना। अब मैग्नेट्स क्या होते हैं? यस, मैग्नेट को दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो होती है, ठीक है ना, वो नॉर्थ टू साउथ ये ट्रैवल होती है, वन वे डायरेक्शन में होती है। उसके बाद में आप मैग्नेट के कितने भी पीसेस कर लो, टुकड़े कर लो, उसके दो पोल कभी भी एक दूसरे से अपन सेपरेट नहीं कर पाता। ये प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की। साथ में लाइक पोल रिपेल टू ईच अदर एंड डिसलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये अपन ने मैग्नेट के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर में आपको देखना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ होता है क्या। तो इसी से रिलेटेड आपके चैप्टर में, आपके टॉपिक में राइट हैंड थंब रूल भी आने वाला है जो मैग्नेटिक इफेक्ट से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये सब आपको पढ़ना है। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो मैग्नेट जो है, आप मान के चलो, मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट निकाल लिया। ठीक है, इसमें दो पोल होते हैं उसके, नॉर्थ और साउथ, और मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन जो होती है ये इस प्रकार से फ्लो ऑफ होती है, साउथ नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। अब इसमें आपको कंफ्यूजन होता होगा, ठीक है ना, कि सर नॉर्थ टू साउथ हो रही है कि साउथ टू नॉर्थ हो रही है। बराबर है, तो हमेशा ध्यान में रखना नॉर्थ टू साउथ होती है। गॉट इट। तो इसी प्रकार मैंने आपको मैग्नेट के टाइप्स भी बताए थे। बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, 8th क्लास में भी हुआ है शायद आपको ये, नीडल मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट। बराबर है। तो एक यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, बैटरी अटैचमेंट है। बराबर, क्यों बैटरी? क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। उसके बाद में वायर कंडक्टर, मतलब जो वायर है कंडक्टर है, अटैचमेंट है, एक की लगाई है और की ऑन है, मतलब ये सर्किट में से करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, जब भी किसी सर्किट में से करंट फ्लो होता है, तो आपको डायरेक्शन पता है कहां से कहां फ्लो होती है। यस, पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन। फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद है आपको ये चीज? चलो, अब क्या किया, ये सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है। अब मैंने सर्किट के नीचे देखो थोड़ा सा एक नीडल मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक नीडल उसको बोलते हैं, ये प्लेस किया है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने सर्किट के पास में इसको प्लेस किया है, ठीक है, तो जैसे ये सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, देख लो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये देखो ये से करंट आ रहा है इधर से, फिर इधर से करंट, फिर अपर, फिर इधर से बैक। ठीक है, अब ये करंट जब फ्लो होगा और इसके कांटेक्ट में जब ये नीडल मैग्नेट आएगा तो इसका आपको क्या दिखेगा, डिफ्लेक्शन दिखेगा, मतलब ये थोड़ा मूवमेंट करते हुए दिखेगा, हिलते हुए दिखेगा। गॉट इट। तो ऐसा क्यों? बराबर है, तो ऐसा क्यों? तो ये देखो, ये मैग्नेट था पहले स्टेबल था, जैसे इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ इसका डिफ्लेक्शन नॉर्थ टू वेस्ट की तरफ, मतलब ये अपर पोर्शन की तरफ मूवमेंट होना इसका शुरू हुआ। तो ये क्यों हुआ भैया? करंट तो यहां से फ्लो हुआ, इसके अंदर में चेंजेस क्यों दिखाई दिए? तो यहाँ पे एक फिनोमिना है जो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिला कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, मान के चलो एक कंडक्टर है, तो इसमें से जब भी करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर के अराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जनरेट्स होती है। यही आगे चल के आपको राइट हैंड थंब रूल में पढ़ना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, ये सब में आपको क्लियर हो जाएगा आगे चल के। उसी से रिलेटेड इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये सब आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये समझ में आया, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है उसके अराउंडिंग में क्या क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये साइड ए टू बी तरफ ट्रैवल हो रही है, तो ये नीडल मैग्नेट का जो डिफ्लेक्शन है, मूवमेंट है, ये नॉर्थ टू साउथ हो रहा है, मतलब अपर डायरेक्शन में हो रहा है। गॉट इट। उसी प्रकार सेम टू सेम एक डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दी है, जो लेकिन वहां पे करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज की है, मतलब यहाँ पे ए टू बी है तो वहां पे बी टू ए होगा। अब वो फिनोमेना में क्या होगा, तो यहां से देखो नॉर्थ साइड जो है ये अपर गई है, बराबर है, तो इसके उल्टा क्या होगा, ये साउथ अपर जाएगी तो ये नीचे जाएगी। पॉइंट समझ में आ रही है? ये सिंपल सा टॉपिक है कि जो आपकी किताब में एक्टिविटी दी है, ट्राई दिस में। गॉट इट। अब इसको एक बार देखना अच्छे से, ठीक है, ये डायग्राम है। अब ये अपर साइड में इसका मूवमेंट है, सिंपल है, डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉइंट ए टू बी हो रहा है, तो नॉर्थ टू
वेस्ट साइड में हो रहा है, ये अपर डायरेक्शन में, और जब अपन इसके साइड चेंज करेंगे बी टू ए करेंगे तो साउथ अपर जाएगा, ये लोअर जाएगा, मतलब साउथ टू वेस्ट जाएगा और ये नॉर्थ नीचे जाएगा। पॉइंट समझ में आया? एक बार देख लीजिए, इजी टॉपिक है बिल्कुल, ट्राई दिस बीजिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक, वहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी है, ओरिस्टेड। आई थिंक वो सिलेबस से रिड्यूस करके रखा, वो जो बॉक्स है साइंटिस्ट का, ठीक है। अब वो समझ में आया आपको, नीडल का डिफ्लेक्शन। सिंपली कि यहाँ पे इतना ध्यान में रखना, जब भी करंट में से, वायर में से करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे उसके अराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पे एक फिर से डायग्राम बनाई है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे आपको एमीटर दिख रहा है, ये रियोस्टेट है जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जिसमें करंट क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। ये वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल है जो 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बैटरी है, एक की भी है। उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने थिक कॉपर वायर अटैचमेंट किया ताकि उसके अंदर में से करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो और उसके अराउंडिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पे एक ऐसी अरेंजमेंट की कि उसके अगल बगल में एक कार्डबोर्ड अटैच किया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने दो एक्टिविटी एक ही डायग्राम में ली है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे ये जो दिख रहा है आपको मैग्नेटिक नीडल, और ये जो सर्कुलर दिख रही है तो वो है आयरन फिलिंग्स, मतलब आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। अब जब मैं ये यहाँ से, अब सबसे पहले अपन केस में लेते हैं मैग्नेटिक नीडल, जो कि इसके पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ तो ये सर्किट में से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब ये करंट को कम ज़्यादा, मतलब ये वेरिएबल रजिस्टर है ना, तो ये कम ज़्यादा करने का या फिर जो करंट है तो उसको मैनेज करने का काम करेगा, ठीक है, चेंज करने का काम करेगा। बाद में एमीटर मेजर करेगा कितने अमाउंट ऑफ करंट है, ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। तो इसके तरफ ज़्यादा न जाते हुए अपन डायरेक्ट चलते हैं कार्डबोर्ड के ऊपर, ठीक है। अब कार्डबोर्ड के ऊपर में मैंने सबसे पहले मैग्नेटिक नीडल प्लेस किया। जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो इसके पहले आपने वो मैंने आपको पढ़ाया है डायग्राम में, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से करंट ये प्रोड्यूस होता है तो ये मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। इसका मतलब मैग्नेटिक नीडल मतलब मैग्नेट ही हो गया, ठीक है ना। अब ये डिफ्लेक्शन क्यों होता है, क्योंकि करंट जब प्रोड्यूस होता है तो उसके अराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है, मतलब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट में अगर आता है तो क्या होता है, यस, दो ही होता है, एक तो अट्रैक्शन होगा नहीं तो रिपल्शन होगा, बराबर है। तो वो अट्रैक्शन और रिपल्शन मतलब उसका क्या होगा, डिफ्लेक्शन, क्योंकि ये नीडल मैग्नेट फिक्स होता है तो उसकी तरफ जाके चिपकेगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अपना डिफ्लेक्शन शो करेगा। जहां पे लाइक चार्जेस आ रहे हैं तो उसकी तरफ रिपेल होगा और डिसलाइक आ रहे हैं तो अट्रैक्ट होगा, मतलब उसका इस प्रकार से डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर हो गया? तो ये आपको डिफ्लेक्शन बताएगा, ये पहली एक्टिविटी। अब मैंने ये नीडल मैग्नेट को हटाया और करंट को बंद किया, और ये कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने आयरन फिलिंग्स जो है इधर उधर फैला दिए। गॉट इट? अब जैसे ही वहां पे मैंने उसको ऐसे फैला दिए, ठीक है, चलो यहाँ पे साइड में देखते हैं। मान के चलो ये अपना एक कार्डबोर्ड है और ये अपना सीधा, ये वाला सीधा कंडक्टर है। अब मैंने ये क्या कर दिया, ये आयरन फिलिंग जो है ये इधर उधर पूरे ऐसे फैला दिए, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये करंट बंद है, बराबर। अब जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, बराबर, जैसे ही स्विच को ऑन किया तो ये सर्किट में से क्या फ्लो होगा, करंट, और जैसे ही सर्किट में से करंट फ्लो होगा तो ये कंडक्टर के अराउंडिंग में क्या क्रिएट्स होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और जब ऐसे होता है तो आपको क्या करना है, ये कार्डबोर्ड को ऐसे टिचकी मार देना है। जैसे ही आप यहाँ पे एक टिचकी मार दोगे तो आप ये कार्डबोर्ड के ऊपर, और ये कंडक्टर है तो एक चीज यहाँ पे नोटिस दिखेगी कि ये जो आयरन फिलिंग्स जो रैंडमली इधर उधर फैले थे उसमें आपको एक ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का एक ऑर्डर मिलेगा जो सर्कुलर लूप वाइज होगा, जो सर्कुलर लूप बनाएगा। इसका मतलब यही होता है कि इसके अगल बगल में क्या क्रिएट्स हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसका अमाउंट थोड़ा कम ज्यादा होगा। समझ में ये बात? यही आगे चल के राइट हैंड थंब रूल में आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन जो है वो राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।